सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। प्रधानमंत्री अब देश के सामने नहीं आए लॉकडाउन 3 की घोषणा करना। 40 दिनों तक तुमने मजदूरों को, गरीबों को उनके घर नहीं जाने दिया। अगर इन 40 दिनों में तुमने ऐसा क्या हासिल कर लिया कि अब उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई है? जब थाली और थाली बजवाना था, जब लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की घोषणा करना था, तब प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आए थे, देश से रूबरू हुए थे। मगर लॉकडाउन 3 तक आते आते अब सिर्फ जनता के लिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है। देश के गरीब की कोई नहीं सुन रहा। 4-5 हफ्ते तक हमने उन्हें शहरों में रोके रखा, बदतर हालात में वो जीते रहे, और अब जब उन्हें हमने जाने के लिए कहा है, उनके लिए ट्रेनों का इंतजाम किया है, तो बुनियादी मुद्दे वहीं के वहीं बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आपके सामने सूरत की ये तस्वीर। सूरत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार मजदूर सड़क पर आ गया है, मगर इसकी कोई कवरेज नहीं हुई। ये लगातार शिकायत कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर उनके हालात बद से बदतर हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। फिर जब बांद्रा में मजदूर सामने उभर कर आए थे तो मीडिया के एक बहुत बड़े धड़े ने इन्हें भाड़े का टट्टू कहा था, इन्हें एक्टर्स कहा था, पैसे के लिए यहां पर इकट्ठा हो गए थे। और यही नहीं, क्योंकि वहां एक मस्जिद था तो उसे यह भी कह दिया गया कि इन मस्जिद के भड़काने पर यह गरीब मजदूर यहां पहुंचे हैं। अब हमने इनके ट्रेनों के लिए इंतजाम कर दिया है। मगर उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इस देश के गरीब की हालत क्या है। यह एक क्वारंटीन सेंटर है। यहां पर फाटक के उस पीछे, उस लोहे के फाटक के उस पीछे कुछ गरीब मजदूर हैं, और आप देख सकते हैं इन्हें किस तरह से बिस्किट्स दी जा रही हैं, खाने की चीजें दी जा रही हैं। इससे बहुत ही बदतर हालत आपको याद होगा आगरा में थी, और अब ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। यह हालत है क्वारंटीन सेंटर्स में हमारे गरीबों की, जब उनकी देखभाल करने वाले भी उनकी देखभाल करने में इस तरह से कतराते हैं, इस कदर उनके जहन में डर होता है। ये वो तमाम समस्याएं जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, मगर इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा। उससे भटकाने का पूरा मानो एक प्लान हमारे सामने है। और अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों हमारे मजदूरों को 5 हफ्ते तक ट्रेन से अपने घर नहीं भेजा गया था। 2 चीजें अब तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 5 हफ्ते का वक्त गुजर गया है। नंबर 1, जो भी गरीब अपने घर जाए उसकी सही तरीके से टेस्टिंग हो, ताकि अगर उसमें कोरोना वायरस है तो वो गांव ना पहुंच सके। नंबर 1। दूसरा ये कि जब गरीब वापस गांव जाए तो गांव और मुफस्सिल इलाकों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मजबूत स्थिति में हैं। सबसे पहले तो हम पहली बात करते हैं कि क्या उसकी उचित टेस्टिंग हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, टेस्टिंग किट्स मंगवाता है चाइना से, और कुछ दिनों बाद उन टेस्टिंग किट्स में समस्याएं पेश आने लगती हैं। ICMR फिर राज्यों से कहता है कि इन टेस्टिंग किट्स का आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें ढेरों दिक्कतें हैं। यानी कि आज की तारीख में जो गांव वाला वापस अपने गांव जा रहा है उसकी उचित टेस्टिंग नहीं हो रही है। उसका सिर्फ आप तापमान देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, और वो गांव जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह आशंका जतलाई थी कि 10 में से 3 लोग जो गांव जा रहे हैं, आज से कुछ दिनों पहले की बात है, 10 में से 3 लोग जो गांव वापस जा रहे हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तो सवाल यह कि अब जब आपने 5 हफ्ते बाद का समय दिया, अभी भी तो उनकी टेस्टिंग सही तरीके से हो नहीं रही है। अभी भी ये मजदूर, ये गरीब लोग कोरोना वायरस लेकर गांव की तरफ जा रहे होंगे। तो आपने पिछले 5 हफ्तों में क्या किया? अगर आप 5 हफ्ते पहले उसको जाने की इजाजत दे देते तो कम से कम उसके जेब में चंद रुपए तो होते, कुछ पैसे तो होते। आज वो बदतर हालात में, बुरे हालात में अपने गांव वापस जा रहा है। गांव में भी अनिश्चितता है, वहां पर भी उसे नहीं पता कि किस तरह का भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। पिछले 5 हफ्ते से जो शहरों में रहा वो बद से बदतर हालात में रहा। जैसे सूरत
में ढेरों मिसालें सामने उभर कर आईं, दिल्ली में भी ऐसी मिसालें उभर कर आईं, बेंगलुरु में भी ऐसी मिसालें सामने उभर कर आईं। इन तमाम जगहों पर जो हमारा गरीब था वो बद से बदतर हालात में जी रहा था। मुंबई में भी ऐसी मिसालें सामने उभर कर आईं, तो आपने उसे रोक कर क्यों रखा? और हमारी इस थ्योरी को यह खबर सही साबित कर रही है। 7 मजदूर जो मुंबई से वापस आए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, जो कि लखनऊ से 260 किलोमीटर दूर है, ये 7 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका अर्थ ये लोग जो मुंबई से निकले, ना इनकी कोई टेस्टिंग हुई, नतीजा अब इनसे जुड़े बाकी लोग भी कोरोना वायरस संक्रमित होंगे। आखिर इसकी कोई जवाबदेही है क्या? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आपने ठीक से प्लानिंग नहीं की। आपको सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना आता है, यानी कि कोई बड़ी घटना है तो उसको लेके एक रॉक शो कर डालो, ताली बजाओ हैं? कुछ लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रविवार को तालियां बजाने वाले थे। बाद में प्रधानमंत्री को किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ये चीज बैकफायर कर सकती है, और फिर उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया कि कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी के लिए ताली बजाई जाए। ऐसा कोई ना करे। खुद प्रधानमंत्री को सामने आकर ऐसा करना पड़ा था। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट है। बुनियादी मुद्दों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और अब मैं आपका ध्यान जो है वो खींचना चाहूंगा कि जो हमारी स्वास्थ्य वहां सेवाएं हैं उनको लेकर क्या असल स्थिति है। और इसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एक अहम सरकारी बैठक की ओर। एक सरकारी बैठक होती है जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं और तमाम स्वास्थ्य सचिव होते हैं, और उसमें कुछ डेटा पेश किया जाता है। सबसे पहला डेटा आइसोलेशन बेड्स को लेकर, यानी कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उन्हें अलग बिस्तरों में रखा जाए। इसको लेकर जो आंकड़ा सामने उभर कर आता है वो वाकई चौंकाने वाला है। यह सरकारी आंकड़ा है। 183 जिलों में 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं, और इन 183 जिलों में 67 डिस्ट्रिक्ट्स कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यह बात सामने उभर कर आई। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 3 राज्यों की यहां पर हालत बहुत खराब है, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 53 ऐसे जिले हैं जहां 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं, और इन 53 में से 31 ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। दूसरे नंबर पर आता है बिहार। बिहार में कुल 38 जिलों में से 20 ऐसे जिले हैं जहां 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं। आइसोलेशन बेड्स वो, यानी कि अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो आपको अलग बिस्तर दिया जाए। और इन 20 में से 9 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर असम। असम में कुल 33 जिलों में से 19 ऐसे जिले हैं जहां 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं, और इन 19 जिलों में से 6 ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं। यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। यह बात तो हो गई आइसोलेशन बेड्स की। अब हम बात करते हैं आईसीयू बेड्स, इंटेंसिव केयर यूनिट की जो काबिलियत है, क्षमता है। इस सरकारी मीटिंग में यह बताया गया कि भारत में 143 ऐसे जिले हैं जहां कोई भी आईसीयू बेड्स नहीं हैं, एक भी आईसीयू बेड्स नहीं है। और इन 143 जिलों में 47 ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस संक्रमित हैं। यहां पर भी उत्तर प्रदेश जो है सबसे ऊपर है, यानी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 34 जिलों में एक भी आईसीयू बेड नहीं है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। यहां पर मध्य प्रदेश के 31 जिलों में एक भी आईसीयू बेड नहीं है, और इन 31 जिलों में से 11 ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस संक्रमित हैं। यह मुद्दा मैं आपको क्यों बता रहा हूं? यह मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हमारी जो तैयारी है हमारे गांव में, हमारे जिलों में, वो नाकाफी है। तो फिर से मैं वो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतने दिनों तक आपने हमारे मजदूरों को, गरीबों को क्यों रोक कर रखा?
पहले 5 हफ्ते पहले ही आप इंतजाम कर देते उनके घर जाने को लेकर, क्योंकि आपने कोई तैयारी नहीं की इन 5 हफ्तों में। इस खबर के मुताबिक आज की तारीख में आपके पास सही टेस्टिंग किट्स भी नहीं है, यानी कि गरीब मजदूर जो गांव जा रहा है, हम यह भी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है, वो ऐसे ही जा रहा है। नंबर 2, अब वो जा तो रहा है, मगर अगर वहां पर कोरोना वायरस का ज्वालामुखी फट पड़ता है तो क्या वहां पर तुमने पिछले 5 हफ्तों में उचित इंतजाम किए? जवाब है ना। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले